वेलकम टू पीबी स्टडी क्लासेस। मैं पवन कुमार कुशवाहा आज आप लोगों को आरो यारो के लिए हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। आरो यारो में हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। चाहे आरो यारो हो या यूपीपी हो या यूपी टेट हो या सीटेट हो, इसमें जो हिंदी का रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ साथ संधि का भी रोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए संधि यदि बढ़िया से आप लोग पढ़ लेंगे तो कम से 2 से 3 नंबर इसमें फिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में जाने। जो संधि है यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है? संधि 2 शब्दों से, 2 शब्दों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। संधि कितने शब्दों से मिलकर के बना है? 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला सम प्लस धी। देखिए सम का मतलब क्या होता है? जो आपका सम का मतलब होता है मेल होता है। सम का मतलब क्या होता है? मेल होता है। यानी इसका मतलब सम प्लस धी का मतलब होता है, सम प्लस धी का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। यानी संधि जो है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है? सम प्लस धी। यानी संधि जो है सम प्लस धी से बन के बना है और सम प्लस धी का अर्थ होता है मेल। यानी इसका अब हम परिभाषा बनाएं। देखिए जब इसका अब हम परिभाषा लिखें, परिभाषा, जब इसका हम संधि का अब परिभाषा बनाएंगे तो लिखेंगे कि 2 वर्णों से, ठीक है ना, 2 वर्णों से मिलकर के, 2 वर्णों से मिलकर संधि का निर्माण होता है। 2 वर्णों से मिलकर संधि बनता है। 2 वर्णों से मिलकर के क्या होता है? संधि बनता है। अपने भाषा में, सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि 2 वर्णों से मिलकर के जो होता है वह संधि होता है। ठीक है ना। यानी 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 2 वर्णों से मिलकर के संधि बनता है। या किताबी भाषा हम कह सकते हैं कि 2 वर्णों के मेल से बने विकार को, ठीक है ना, 2 वर्णों के मेल से बने विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अच्छे से आप लोग को संधि का परिभाषा और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो हम संधि का परिभाषा जाने। अब देखिए जो संधि का जो परिभाषा है उसको अब हम जान लिए। अब जानेंगे कि हम संधि विच्छेद किसे का। देखिए अब देखेंगे हम संधि विच्छेद। क्या देखेंगे? संधि विच्छेद। देखिए जो संधि विच्छेद होता है, जब हम 2 वर्णों को अलग अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। 2
वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। यानी दो वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। कोई दिक्कत? शुरू से देख लीजिए। संधि दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला सम प्लस धी का अर्थ मेल होता है, अर्थात यानी इसका परिभाषा दो वर्णों से मिलकर के संधि बनता है, या यह कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से बने विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए, संधि विच्छेद, दो वर्णों के अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। आशा करता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ना ही समझने में और ना ही समझाने में। अब आइए हम देखेंगे संधि के भेद। देखिए, संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद। अब हम देखेंगे संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। यानी कि संधि के तीन लड़के। संधि के कितने लड़के? तीन लड़के। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी स्वर संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। यानी स्वर के यानी संधि के तीन लड़के। अब देखिए, अब पहला इसके तीन लड़के देख लिए, तो अब पहले लड़के के बारे में जानेंगे कि इसके बच्चे का क्या नाम है, इसका क्या भूमिका है, ये कैसे बना है, कैसे पैदा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इसके लड़के के बारे में जानेंगे, तब जाके व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। तो बस इतना जाने कि संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? यानी दो स्वरों से मेल को, दो स्वरों के जब आपस में मेल होता है, उससे जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? स्वर संधि के परिभाषा, स्वर संधि के परिभाषा देने के लिए दो स्वरों के मेल से क्या परिभाषा देंगे? देखिए, स्वर संधि के परिभाषा, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को होने वाले परिवर्तन या विकार को, होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा कैसे देंगे? स्वर संधि के दो स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया होगा। यानी कि दो स्वर जब आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि का निर्माण होता है। स्वर संधि का निर्माण कैसे होता है? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखिए, स्वर संधि का तो पैदा हो गया, इनका निर्माण हो गया। अब इनके लड़के कितने हुए? 5। ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। यह चाइना को क्या करना चाहते हैं? पीछे करना चाहते हैं। इनके हुए 3 लड़के, तो ये अकेले पैदा कर दिए 5 लड़के, है कि नहीं है? यानी कि यह जनसंख्या में चाइना को भी क्या करना चाहते हैं? पीछे छोड़ना चाहते हैं। अब आइए हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब किसके बारे में जानेंगे? दीर्घ स्वर संधि जानेंगे, उसके बाद गुण स्वर संधि जानेंगे,
तब वृद्धि स्वर संधि जानेंगे, तब यह स्वर संधि जानेंगे, तब अयादि स्वर संधि जानेंगे। यानी इनके कितने लड़के हैं? 5 लड़के, पांचों पांडव हैं। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब आइए हम जानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है।